नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। सरकार के साथ बैठक के बाद बोले किसान, जारी रहेगा आंदोलन, 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने जानकारी दी कि बैठक सकारात्मक रही और 3 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने तय किया है कि 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। हम चाहते हैं कि किसान एक छोटा समूह बनाए, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। तोमर ने कहा कि हमने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और बातचीत के लिए आने को कहा है। हालांकि फैसला संगठनों और किसानों पर निर्भर है। किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल सदस्य चंदा सिंह ने बैठक के बाद कहा कि कृषि कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम सरकार से कुछ न कुछ वापस जरूर लेकर जाएंगे, चाहे वह गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। हम फिर से उनके पास चर्चा के लिए जाएंगे। सरकार और किसान नेताओं के बैठक के बाद किसान नेता रुदल सिंह मानसा ने कहा कि हम बड़ी कमेटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार छोटी कमेटी बनाना चाह रही है, इसलिए आज की बैठक में कुछ फैसला नहीं हुआ। अब दोबारा 3 तारीख को बैठक होगी। इंडियन रेलवे की स्पष्ट घोषणा, कहा तय समय पर ही होगी रेलवे भर्ती परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के कारण परीक्षाएं फिर रद्द होने या आगे बढ़ने से जुड़ी सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट संदेश दिया है कि रेलवे भर्ती परीक्षाएं तय समय पर ही होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव ने कहा कि आइसोलेट और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के स्टेनो व टीचर्स के 1663 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट 15 से 18 दिसंबर को होगा। इन पदों के लिए रेलवे ने 1,03,000 आवेदन स्वीकार किए हैं। इंडियन रेलवे ने कहा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 35,208 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक होगी। इनमें से स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क पदों के लिए भर्तियां की जानी है। इन पदों के लिए रेलवे को 1,26,000 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस, पॉइंटमैन और लेवल 1 स्तर के कई दूसरे पदों के लिए सीबीटी परीक्षाएं अप्रैल से जून 2021 के बीच होगी। इस कैटेगरी के तहत 1,03,769 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1,15,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का चौंकाने वाला बयान, कहा पूरी आबादी को नहीं लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जानकारी साझा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नवंबर में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या औसत मामलों से अधिक थी। कोरोना वैक्सीन पर बोलते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी पूरे देश को वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही है। यह जरूरी है कि ऐसे वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में तथ्यों के आधार पर बात की जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कितना प्रभावकारी है उस पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य कोरोना ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम खतरे वाले लोगों को टीका लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में सफल रहें तो हमें शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलएसी पर टूटा चीन का मनोबल, रोजाना सैनिक बदलने पर मजबूर, जबकि भारत के जवान वहीं डटे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। मई में भारतीय सेना के साथ हुए टकराव के बाद चीन ने कड़ाके की सर्दी में भी एलएसी पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। हालांकि चीन के सैनिक सर्दी सहन नहीं कर पा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी को न झेल पाने के कारण चीन अपने सैनिकों को रोजाना बदल रहा है। सूत्रों का कहना है कि एलएसी के पास कठोर मौसम में तैनात चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जवानों का मनोबल कम हुआ है। वहीं भारतीय सेना के जवान अपने स्थान पर डटे हुए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ आगे की पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की तुलना में अपने पदों पर अधिक समय तक रह रहे हैं।
तापमान में जारी गिरावट और कठोर सर्दियों के कारण चीन अपने सैनिकों को रोजाना बदलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो सर्दी झेल नहीं पा रहे हैं। एसआईटी ने की सिफारिश, गैंगस्टर विकास दुबे की 150 करोड़ की संपत्ति की जांच करे ईडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में जुलाई में 8 पुलिसकर्मियों की सामूहिक हत्या की जांच करने वाले विशेष जांच दल एसआईटी ने इस घटना के मास्टरमाइंड रहे विकास दुबे द्वारा जुटाई गई 150 करोड़ की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय से जांच करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे गत 10 जुलाई को लखनऊ में विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ के साथ हुई कथित मुठभेड़ में मारा गया था। अधिकारियों ने बताया कि अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अगुवाई में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने गैंगस्टर द्वारा अवैध तरीके से हासिल की गई 150 करोड़ रुपए की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय से गहराई से जांच कराए जाने की सिफारिश की है। एसआईटी ने पिछले महीने शुरू में सरकार को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दुबे और उसके गैंग की मदद करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में पिछले 24 घंटों में 31,118 नए कोविड-19 के केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 94.62 लाख से अधिक हो गए हैं, जिनमें से 88,89,585 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 31,118 नए मामले आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 94,62,809 हो गए। वहीं 482 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,37,621 हो गई है। देश में कुल 88,89,585 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद मरीजों की ठीक होने की दर 93.94% हो गई है।